यसु मसीह के कदूस अब्दी और अज़ली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, जो खुदावंद के सलीब पर कहे गए चंद अल्फाज थे, उसमें से पहले अल्फाज ये हैं कि ए बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ने दो हिस्सों में इसको जो है तकसीम कर दिया। जी है बाप इनको मुआफ़ कर, आगे कहता है ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो हमें यहाँ पर नज़र आता है कि सबसे पहले यीशु मसीह ने मुतालबा ही मुआफ़ी का किया है खुदा से कि ए बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि वो उसका बेटा है, वो उसको बाप कह के मुखातिब कर रहा है। और हम देखते हैं कि अगर कोई भी बेटा अपने बाप से कुछ कहता है तो वो उसकी बात को रद्द नहीं करता बल्कि सुनता है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस से यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने मुतालबा किया बाप से कि बाप इनको माफ़ कर। तो हम देखते हैं आज माफ़ी के उनसर को देखा जाए तो माफ़ी का जो अमल है वो बहुत कम हो चुका है। माफ़ी आप देखें तो कोई भी इतनी ख़ास या जल्दी से कोई भी नहीं देता। आखिरकार हम देखते हैं मामलात यही हैं दुनियावी तौर पर कि लोग जो है अपने जो प्याले को लबरेज करके, जो माफ़ी का प्याला होता है उसको लबरेज करके उसके बाद भी जो है वो माफ़ी की तरफ नहीं आते। तो दूसरा जो हिस्सा है उसमें कहता है जी अब आप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो यकीनन जब हमसे गुनाह होता है हम माफ़ नहीं करते तो गुनाह हमारे दरवाजे पर दबका बैठ जाता है और हमारा मुश्ताक होता है कब हम गुनाह की तरफ रागब हो जाएं। तो कलाम मुकद्दस में एक वाक़या मौजूद है काइन और आबल का। इसमें हमें नज़र आता है कि काइन जब उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती तो उसका मुँह बिगड़ जाता। खुदा उससे कहता है तू गज़बना क्यों और तेरा मुँह क्यों बिगड़ा। तो इसमें तैश में आकर क्या करता है कि काइन जो है हबल को कत्ल कर देता। उससे पहले खुदा उसको बताता है इस बारे में कि तुझ में माफ़ी का उनसर क्यों नहीं। और खुदा उसे कहता है कि अगर तू जो है गज़बनाक है तो अगर तुझ में से ये बात ख़त्म नहीं होती तो गुनाह जो है वो तेरे दरवाजे पर क्या है जी दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। और क्योंकि जब गुनाह हमारा मुश्ताक हो जाता है तो वो हमें बताता और सिखाता है, कलाम कहता है कि हम क्या कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं और ऐसा गुनाह करते हैं जो कभी ना मुआफ़ी के काबिल होता है। क्योंकि खुदावंद के पास हम जब भी आते हैं तो वो हमारे लिए मुआफ़ी को पैदा करता है, क्योंकि हमारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो फिर भी वो उन्हें माफ़ करके बर्फ़ की मानिद हमें सफ़ेद कर देता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने अंदर जो है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, तो हमें भी ऐसा करने की ज़रूरत है कि ए यीशु इन सब को माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो हमें भी इस उनसर को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।